राजस्थान की शान स्वर्ण नगरी जैसलमेर, जहां रेत, किले और संस्कृति सैलानियों को खींच लाती है। लेकिन अब जैसलमेर की सैर सिर्फ कैमरा और कंफर्ट की नहीं रहेगी, बल्कि प्लानिंग और पर्स दोनों की परीक्षा लेगी। वजह है नगर परिषद के वो फैसले जिनमें व्यवस्था के नाम पर टैक्स और नियंत्रण की सियासत साफ झलक रही है। सवाल यह है कि क्या यह फैसला पर्यटन सुधार है या फिर सैलानियों पर एक नया बोझ। अगर आप जैसलमेर घूमने का मन बना रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि स्वर्ण नगरी में कदम रखते ही आपकी जेब पर पहला वार तय है। नगर परिषद ने पर्यटन के नियम कायदे बदल दिए हैं। अब जैसलमेर में एंट्री करते ही यात्रियों को टैक्स देना होगा। अब तक सैलानी सोनार दुर्ग, पटवा हवेली, बड़ा बाग, कुलधरा और सम जैसे पर्यटन स्थलों पर अलग अलग टिकट लेकर घूमते थे। लेकिन अब नगर परिषद ने इस लिस्ट में यात्री कर भी जोड़ दिया है। अपनी निजी वाहन या टैक्सी से आने वाले पर्यटकों को अब ये टैक्स अनिवार्य रूप से देना होगा। स्वायत्त शासन विभाग से हरी झंडी मिलने के बाद नगर निगम परिषद के दो बड़े एंट्री पॉइंट बाड़मेर रोड और जोधपुर रोड पर टोल नाके बनाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। जैसे ही वाहन शहर की सीमा में दाखिल होगा, वहीं टैक्स वसूली होगी। नगर परिषद का दावा है कि यह टैक्स सिर्फ राजस्व बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि पर्यटन सीजन में बढ़ती भीड़, ट्रैफिक दबाव और अव्यवस्थाओं से निपटने के लिए जरूरी है। परिषद का कहना है कि इसी पैसे से शहर की व्यवस्थाएं सुधारी जाएंगी। नगर परिषद आयुक्त लजपाल सिंह सोढ़ा के मुताबिक पर्यटन के बढ़ते दबाव को देखते हुए फैसले जरूरी थे। शहर के एंट्री पॉइंट पर टोल, सोनार किले के चारों ओर रिंग रोड पर ट्रैफिक प्रतिबंध और अब चौराहों पर सिग्नल, सब कुछ नई व्यवस्था का हिस्सा है। पर्यटन की दृष्टि से विश्व विख्यात है। प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं। इससे शहर की जो आधारभूत सुविधाएं हैं, आधारभूत व्यवस्था है, ढांचा है, उस पर काफ़ी दबाव पड़ता है। शहर की एक विकास को लेके जो नगर परिषद जो मुख्य संस्था काम करती है, नगर परिषद को पर्यटकों से कोई किसी भी प्रकार का कोई राजस्व अभी तक प्राप्त नहीं हो पा रहा था। म्यूनसिपल एक्ट की जो धारा है 103 है, उसके तहत नगर पालिकाओं को अपने शहर में आने वाले पर्यटकों पर टैक्स लगाने के शक्तियाँ एक्ट में ही दे रखी है। उसी के तहत राज्य सरकार ने नगर पालिका जैसलमेर को अधिकृत किया है इसके लिए कि जो पर्यटक आते हैं, पर्यटक वाहन जैसे कि पर्यटक खुद वाहन लेके आए या टैक्सी जो पर्यटक वाहनों को लेके आती है, उन पे हमने टैक्स लगाने के लिए अधिकृत किया है। नगर परिषद को हमने गजट नोटिफिकेशन के लिए भेजा हुआ है। जैसे ही गजट नोटिफाई हो जाएगा, हम इसको व्यवस्था लगा के हम कोशिश ये करेंगे कि व्यवस्था कुछ इस तरीके से हो कि ऑनलाइन या बारकोड से हम करें, जिससे कि कोई जो भी यात्री आ रहे हैं वो पहले से ही उसको मान लो उसके पास कोई बारकोड हो, तो उससे पहले से बारकोड से पेमेंट करके आया तो उसको केवल वहाँ स्कैनिंग करानी होगी। मतलब हम इसको डिजिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पर्यटकों की लंबी लाइनें नहीं लगे, किसी को असुविधा नहीं हो। और इस तरीके से हम कोशिश करेंगे कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिले, नगर पालिका को भी राजस्व प्राप्त हुए, जिससे कि शहर में जो पर्यटन सीजन में जो दिक्कतें आती है, कचरा संग्रहण को लेके मान लो, सीवरेज को लेके मान लो, तो उसमें कहीं न कहीं नगर परिषद सक्षम होगी। इधर ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी नगर परिषद ने बड़ा कदम उठाया। बढ़ते सड़क हादसों और ट्रैफिक जाम को देखते हुए शहर के 10 प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक लाइट लगाने का फैसला लिया गया है। इसके लिए एनएस पब्लिसिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को ठेका भी दे दिया गया है। खास बात तो यह है कि ट्रैफिक लाइटों के निर्माण से लेकर संचालन और रखरखाव तक का पूरा खर्च एक निजी कंपनी उठाएगी। कुल मिलाकर जैसलमेर में पर्यटन अब सिर्फ घूमने का नहीं, बल्कि नियमों में ढलने का भी अनुभव होगा। नगर परिषद इस व्यवस्था को सुधार बता रही है, लेकिन सवाल कायम है कि क्या ये फैसले सैलानियों को सुविधा देंगे या फिर स्वर्ण नगरी की सैर को और ज्यादा महंगा बना देंगे। जवाब आने वाले सीजन में खुद ब खुद सामने आ जाएगा। टीवी 9 राजस्थान के लिए जैसलमेर से जगदीश गोस्वामी की रिपोर्ट।